गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जिसका नाम है शुक्राना गुरुजी लॉ क्लासेस। आज हम आर्टिकल 32 के बारे में बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इससे पहले हम आर्टिकल 30 तक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस में मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। चलिए अब हम आर्टिकल 32 को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 32 में फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बोला गया, बी आर अम्बेडकर इज़ द हार्ट एंड, बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि जो आर्टिकल 32 है वो है हार्ट एंड सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 के अंदर क्या कहा गया है, रेमेडीज़ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट मीन्स पार्ट 3। जैसे कि पार्ट 3 में हमारे को आर्टिकल्स दिए गए हैं, उसके अंदर एक आर्टिकल 32 दिया हुआ है जिसके थ्रू हम अपने राइट्स को है कन्फर्ट करवा सकते हैं, इन्फोर्स करवा सकते हैं बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर आगे सब क्लोजेस दिए गए हैं इस आर्टिकल के अंदर। इनको मैंने शॉर्ट में निकाला है, शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। यू कैन सब क्लोज 1 के अंदर जैसे कि बोला गया, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्स्ड योर राइट्स। जो भी आपके राइट्स हैं उसको इन्फोर्स करवाने के लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सब क्लोज 2 के अंदर हमें वो रिट्स दिए गए हैं जिनको हम फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट रेट है जैसे कि हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्योरेंटो एंड सर्शरी। सब क्लोज 3 के अंदर बात की गई है, पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पायर एनी कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन। जितने भी लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन है उसमें इन्फोर्स करवाई जा सकती है एक्सरसाइज। देन आ जाता है सब क्लोज 4 के बारे में। सब क्लोज 4 में लिखा है, द राइट्स गारंटेड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी आर्टिकल्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन कर लेंगे रिट्स को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्टिकल 32 का। आर्टिकल 32 के अंदर रिट्स दिए गए हैं। फर्स्ट रिट है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस में बताया गया, लेट अस हैव द बॉडी। लेट अस हैव द बॉडी का मीनिंग है रिट इशूड अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी एंड ऑल्सो अगेंस्ट द इंडिविजुअल। जैसे कि किसी भी पर्सन को विद इन किसी के पर्सन को अरेस्ट या डिटेन कर लिया जाता है जाके पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा या फिर अपने किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, तो उसको विद इन 24 आवर्स कोर्ट में प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। और ये इसके बारे में बताया गया है हेबियस कॉर्पस के अंदर कि किसी भी पर्सन को पकड़ के कोर्ट के अंदर ऐसे ही रखा नहीं जाएगा, उसको अगर डिटेन किया गया है, जैसे कि आर्टिकल 22 सब क्लोज 2 में बताया गया था कि रीज़न ग्राउंड्स देने पड़ेंगे कि किस पर्पज़ से उसको अरेस्ट किया गया और विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैंडामस। मैंडामस मीन्स वी कमांड। वी कमांड का मतलब आ जाता है, मैंडामस इज़ एन ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म एन एक्ट। के कोई भी अगर सुपीरियर कोर्ट को लगेगा कि लोअर अथॉरिटी द पब्लिक अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल के द्वारा किसी भी एक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा रहा है, तो सुपीरियर कोर्ट के पास में अथॉरिटी होती है, वो उसको कमांड कर सकती है कि इस एक्ट को परफॉर्म किया जा सके, बट वो एक्ट जो है लॉफुली होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्यूवरेंटो। क्यूवरेंटो का मीनिंग्स होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से, बाय व्हाट अथॉरिटी। क्यूवरेंटो भी एक रिट है, इसको भी फाइल किया जा सकता है। इट मीन्स टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज़ एंटाइटल्ड, कि वो किस अथॉरिटी से कि जो है उस बंदे को अपॉइंट किया गया है। फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर किसी को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, उसको अपॉइंट करते हैं, उसकी एज है 62 ईयर्स। जैसे कि सबको पता है 60 ईयर्स के बंदे को अपॉइंट नहीं कर सकते। आई मीन 60 ईयर्स के अंदर जो है रिटायरमेंट हो जाती है, तो फिर जो है उसके ऊपर ये लगाया जा सकता है कि किस बेसिस के ऊपर उसको अपॉइंट किया गया है, इसके लिए उसे पूछा जा सकता है बाय व्हाट अथॉरिटी पब्लिक ऑफिसेस के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब तो होता है एकदम प्रिवेंट करना, टू फॉरबिड और टू स्टॉप। फॉर एग्जांपल कि स्टे ऑर्डर लगा देना किसी भी चीज़ के ऊपर। इसका मतलब है इफ़ इट इज़
A writ issued by the superior court to lower court or the tribunal forbidding it to perform an act outside its jurisdiction. जो चीज़ जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आती है उसको प्रिवेंट करना, उसको फॉरबिड करना, उसको स्टॉप कर देना, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगा देना, ये होता है प्रोहिबिशन। इसके अकॉर्डिंग भी जो है रिट फाइल किया जा सकता है भाई इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट जो हमारा रिट आ जाता है वो है सर्शररी। सर्शररी होता है टू बी सर्टिफाइड। इसका सिंपल मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड मीन सर्शररी रिट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट any administrative authority by a superior court to lower court or tribunal to transfer for proper consideration। कि एक सुपीरियर कोर्ट जो है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंदर कह सकते हैं लोअर कोर्ट को और ट्रिब्यूनल को कि उसकी प्रॉपर कंसिडरेशन जो है उनको ट्रांसफ़र की जाए ताकि वो चेक कर सके कि वो जो भी उसके अंदर केस फाइल किया जा रहा है वो रीज़नेबल है या नहीं है। That's it for my end. Thank you. If you like it, please like, share and subscribe. Bye bye.